जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सत्यजीत घोष और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। अगर आप पेट्रोल पंप चलाते हैं, पेट्रोल पंप मालिक हैं, तो ये खबर आपके लिए है। हम अभी पहुंचे हैं रायगढ़ के एक पेट्रोल पंप में, जो गुप्ता जी का पेट्रोल पंप है। इनके साथ लाखों रुपए की पेट्रोल लेने के बाद एक प्रकार से कहा जाए तो ठगी की गई है लाखों रुपए के पेट्रोल की। और अब जब ये अपना पैसा मांग रहे हैं तो इनसे आनाकानी की जा रही है, चेक दिया जा रहा है और बाउंस हो जा रहा है। साथ ही इन्हें कई नेताओं मंत्रियों के नाम से धमकाया जा रहा है कि हम तुम्हारा पैसा नहीं देंगे। हम अभी पहुंचे हैं पेट्रोल पंप में, हमारे साथ मौजूद है गुप्ता जी। हम इनसे बात करते हैं और पूरा मामला विस्तृत से जानते हैं कि किस प्रकार से क्या कुछ रचना रची गई, इस षड्यंत्र को रचने में कौन कौन शामिल है और कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्या कुछ कहानी है, पूरी हम इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। गुप्ता जी, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ नाउ पर। आप बताएंगे, अपना परिचय देंगे, कहाँ रहते हैं आप, क्या काम करते हैं? जी, मैं राजीव कुमार गुप्ता प्रोप्राइटर हूँ, SSHP फ्यूल्स कुरमापाली, रायगढ़ का रहने वाला हूँ। और ये मेरे से कर रहे हैं आप पेट्रोल पंप यहाँ? ये 2022 से। क्या मामला हो गया सानिया ट्रेडर्स से, आप बताएंगे किस प्रकार से आपको लाखों रुपए का चपत लगाई गई है, इस बारे में विस्तृत शुरुआत से बताएंगे, क्या कुछ कहानी हुई? जी, ये सानिया ट्रेडर्स मेरे पास 5/9/2025 को मेरे पास आए थे और उन्होंने एक लेटर दिया जिसमें उन्होंने बताया, प्रोप्राइटर है वो खुद और पार्टनर हैं डॉक्टर सनम जांगड़े जी, जो एक्स MLA हैं भिलाईगढ़ के, और उनके साथ इनका पार्टनरशिप का काम है। क्या काम है? DB पावर से फ्लाई एश का डंपिंग, लोडिंग, अनलोडिंग टपरदा में करते हैं वो। मतलब आपके इस रोड में पेट्रोल पंप के? जी, और वादा किया था कि हर 15-15 दिन में पेमेंट करेंगे। क्या चीज का पेमेंट? पेट्रोल, डीजल का। डीजल उनकी कई मतलब 10-15 गाड़ियां थी, उसमें वो डीजल भरवाएंगे, उसका हर 15-15 दिन में पेमेंट करेंगे। तो उन्होंने पहला तो लेना चालू किया, करीब 10,59,430 रुपए का डीजल लिया। उसके बाद पहला पेमेंट उन्होंने ठीक किया 3 लाख रुपए का, वो 18/10/2025 को किया। कैसे, किस माध्यम से किया? बैंक से RTGS किया था। उसके बाद से उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया। कांटेक्ट करने पे वो टाल मटोल करते रहे। श्री चिंतामणि भरद्वाज जी, जो प्रोप्राइटर हैं सानिया ट्रेडर्स के, और बुलाने से आते भी नहीं थे। हमेशा टाल मटोल की पेमेंट नहीं मिला है मुझे, DB पावर से मिलेगा तो दे देंगे। DB पावर में फ़ोन करके पता करता था, बोलते थे नहीं पेमेंट हो गया, तो उनको बोलता था कि भाई आओ, तो कभी बोलते थे वो कि मुझे हार्ट अटैक हो गया है, मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। उसके बाद कभी बोलते थे बिलासपुर में दिखाने आया हूँ। ऐसे ही टाल मटोल करते कुल मिला के टाल मटोल किया जा रहा है। कितने दिन तक ऐसा चला टाल मटोल? ये करीब 1 महीने तक। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर सनम जांगड़े जी का नाम लिया, बीच बीच में लेना चालू किया कि आप मेरे से मत बात करो, उनसे बात करो। और उसके बाद फिर उन्होंने मेरा 2 नंबर है, दोनों नंबर ब्लॉक कर दिया और बातचीत बंद कर दिया उन्होंने। तो उसके बाद मैं डॉक्टर सनम जांगड़े जी को फ़ोन लगाया, तो उन्होंने बोला कि पहले मैं सानिया ट्रेडर्स के एक बार उनको बुलाया कि चलिए, अगर आपका DB पावर में पैसा फंसा हुआ है तो मैं DB पावर में आपको लेके चलूँगा। तो वो आए यहाँ मेरे पास बैठे। पैसे का हम लोग का जैसे बातचीत शुरू हुआ, डॉक्टर सनम जांगड़े जी का फ़ोन आया मेरे पास कि उनको अपने पास क्यों बिठाए हो, उनको आप छोड़ दो। अच्छा। और आपका पेमेंट जो भी है 1 सप्ताह में हो जाएगा। फिर 1 हफ्ता बाद? 1 हफ्ता के बाद हुआ नहीं। मैंने फ़ोन किया उनको, तो बोले अरे मैं तो, सनम जांगड़े जी बोले कि मैं तो उनको बोल दिया था पेमेंट करने के लिए, कैसे नहीं किया, मैं उनको बोलता हूँ। उसके बाद भी नहीं हुआ पेमेंट। ऐसा करीब 1 महीने तक चला। उसके बाद अभी 4-5 दिन पहले मैं उनको, सनम जांगड़े जी को फ़ोन किया, तो अब वो मतलब बोलते हैं कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है और वो तो मेरा कार्यकर्ता है। फिर भी मैं चलो बोल देता हूँ उनको और आपका पैसा आपको मिल जाएगा। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, ना उन्होंने, पता नहीं उन्होंने फ़ोन किया या नहीं किया। अब वो कल परसों फ़ोन किया था उनको, तो बोलते हैं कि
तुम बार बार मेरे को क्यों फोन करते हो, धमकाने लगे मेरे को। अब बोले बार बार मेरे को क्यों फोन करते हो, और मुझे मत फोन किया करो, मैं थोड़ी लिया हूँ तेल, आप उनको बात करो। फिर बाद में बोलते हैं कि अच्छा ठीक है चलो मैं बोल देता हूँ उसको, लेकिन आज तक मुझे पैसा नहीं मिला। तो देखा आपने किस प्रकार से कुछ छुटभुइये नेता बड़े नेता मंत्रियों के नाम का इस्तेमाल करते हैं और लाखों की हेराफेरी करते हैं और फिर उसके बाद पल्ला झाड़ लेते हैं। अच्छा गुप्ता जी बताएंगे, मैंने अभी आपके सामने इनसे बात की तो इनका कहना है, ये दिखाना चाहूंगा, ये सानिया ट्रेडर्स का वो लेटर पैड है जिसमें इनका साइन है, बकायदा सील लगा हुआ है। गुप्ता जी अब ये कह रहा है, जो भारद्वाज जी हैं उनका कहना ये है कि नहीं ये सब निराधार है, मैं जितना का पेट्रोल लिया हूं उतना पैसा दे दिया हूं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं तो उनके पास कोई सबूत है क्या? कोई सबूत तो है नहीं। और मेरा मैनेजर है, वो भी उनको कई बार फोन किया, उसको भी ऐसे ही सेम कहना है कि मैं होटल में हॉस्पिटल में भर्ती हूँ, हार्ट अटैक हो गया है, और ये करते करते उसका भी नंबर ब्लॉक करके रखा है। ये नंबर क्यों ब्लॉक करके रखे? बातचीत करना चाहिए। ये लेटर पैड है, लेटर पैड में उनका लिखा हुआ साइन, ये चेक में उनका साइन, बाउंस होने से, चेक बाउंस होने से उनको भी खबर जाएगा। इन्होंने मतलब अगर मैंने कुछ किया है तो बाउंस होने के बाद तो उनको खुद चाहिए था कि बैंक के थ्रू मेरे अगेंस्ट में बिल्कुल केस करना चाहिए था। और ये भी अभी आपके सामने फोन में बात किया तो वो बोल रहे थे कि आपने उन्हें बैठा लिया था, 2 महीना करीब हो गया इस बात को, तो उनको 2 महीने के भीतर कहीं शिकायत करनी थी। हाँ, उनको शिकायत करनी थी, परंतु उन्होंने कहीं कोई शिकायत तो किया नहीं। आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही गुप्ता जी से हमारी बात हुई, मैंने तत्काल भारद्वाज जी को फोन लगाया तो फोन में वो मुझसे कहते हैं कि मेरा कोई हिसाब किताब नहीं है, मुझे पहले बैठा लिया गया था, बंधक बना लिया गया था। मैंने पूछा जब कब बंधक बनाया गया था, तो वो बोलते हैं 2 महीना पहले। अगर मान लीजिए आपको 2 महीने पहले बंधक बनाया गया था, आप यहाँ से जब बंधक से निकले आप, तो आपको तत्काल थाने में जानी थी, शिकायत करनी थी। तो उनका जवाब फिर उस जगह गोल मटोल दिया, उन्होंने अपना मोबाइल बंद कर दिया। कुल मिला के कहा जाए तो लाखों रुपए का पेट्रोल देने के बाद आज पीड़ित घूम रहा है और स्विच ऑफ झेल रहा है। जिनके नाम से बड़ी बड़े नेताओं के नाम से काम किया जा रहा है, उनको लगाने से अब वो बोलते हैं कि मेरा कोई संबंध नहीं है। आखिर जाए तो जाएगा। अब अगला कदम क्या रहेगा? आपका कानूनी प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं आप? हाँ, अब मतलब कोर्ट में जाएंगे, क्या करेंगे, और तो कोई उपाय नहीं है। लेकिन इस तरह से अगर कोई नेता के थ्रू, वो भी मतलब प्रशासनिक, मतलब अभी शासन में है, उनके थ्रू अगर ऐसा किया जाएगा तो आम जनता कहाँ जाएगी, क्या करेगी? तो बिल्कुल देख सकते हैं आप, अगर आप भी पेट्रोल पंप संचालक हैं और आपके पास भी कोई नेता मंत्री का फोन आता है और लाखों रुपए के पेट्रोल लेने की बात कहते हैं, तो बिल्कुल सावधान हो जाइए, वरना आपको भी अंत में न्यायालय की शरण में ही जाना पड़ेगा। इस प्रकार की तमाम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। खबरें नहीं रुकेंगी। छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।